नमस्कार। अभी हम लोग हैं तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो घटना हुई है। थाने में एक लड़के की हत्या कर दी गई है या उसने खुद सुसाइड कर ली है। उनके पिताजी यहाँ पे हैं, माताजी बेसुध पड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सारी घटना कैसे हो गई। थोड़ा सा नाम जानेंगे, आपका क्या है? हरिकांत राम। आप उनके पिताजी हैं? हाँ, कहाँ थे पिताजी। उस टाइम पे जब ये घटना हुई? ये घटना हुई तो मैं बाबू में था। अच्छा, बॉम्बे में थे आप? काम करते हैं वहाँ पे जॉब? हाँ, जॉब करता हूँ। तो आपको कब पता चला कि इस तरह घटना हो गई है? सोमवार को 8 बजे पता चला। घर पे आए तो क्या कार्रवाई हो रही थी और कहाँ तक प्रोसेस हुआ था? कार्रवाई हो रही थी, मतलब काना सो सब कुछ हो गया था, सब बॉडी खाली लेके आए थे। अच्छा, दुर्घटना मतलब काना सो पुलिस वाले ने जानबूझ के, पुलिस वाले 3 दिन से अपने कस्टडी में रखे थे और पुलिस वाले काना सो मार के काना सो हमारे घर का कोई सदस्य भी नहीं गया, काना सो पोस्टमार्टम को भेज दिए। ये पूरा मैटर कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की की वजह से हुआ था, छेड़छाड़ की वजह से। हम शुरू से जानना चाहेंगे कि क्या मैटर था। लड़की का मैटर तो छेड़छाड़ मतलब बातचीत ऐसा हुआ था, लेकिन वो मैटर ख़त्म हो गया था। लेकिन लड़की के बाप काना सो धमकी दे के काना सो और काना से चीटिंगबाजी करके काना सो पुलिस को पैसा खिला के लड़कियों को कौन है लड़की का बाप और लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम थोड़ा मैं बताइएगा। पिताजी कौन है? पिताजी लाल जी है। अच्छा, वो कौन किस जाति के हैं? वो अपने ही जात का ही है, जय भीम का ही है। अच्छा, आपको जो है कि वो पड़ोसी हैं या फिर रिलेटिव हैं? पहले वो या फिर पड़ोसी घर है। के बगल के हैं? पड़ोसी हैं, मतलब बगल वाले ही का कोई हैं। विवाद वगैरह है आपके नहीं, साथ? कुछ नहीं विवाद है ज़मीन का। कोई विवाद नहीं? नहीं। आपके बेटे क्या करते थे? मेरा बेटा भी पढ़ता था, मतलब वो गांव में नहीं रहता था, वो बनारस रहता था, वो गांव में रहती बनारस थी। में रह करके पढ़ते थे वहाँ? लड़की का पिता है, वो क्या करते हैं? वो सर टीचर है। क्या है? टीचर है समाज में संविदा वो पे। चाह रहे थे कि आपका बेटा पढ़ लिख करके आगे ना बढ़े। हाँ, उसको हमारे लड़कियों के उससे पढ़ने लिखने में सब कुछ में मतलब उसको जलन हो रहा था। इसके लिए कारण से उसको आगे नहीं बढ़ने के देने के लिए सोच रहा था। जब ये छेड़छाड़ वाली घटना जो उसने आरोप लगाया कि हम जा रहे थे और इन्होंने गाना बजाया घर के बाहर में ही, कहीं कहीं मार्केट वगैरह में। नहीं, वो अब कहाँ दिखाएं, उनके ऊपर है ना। आपका कौन है? मैं उनके मामा हूँ। अच्छा, तो आपको तो पूरा जानकारी होगा ना कि कहाँ के। मैं रहा हूँ। मैं उस टाइम जब गिरफ्तारी हुई तो आप थे? मैं उस टाइम बनारस था। जब गिरफ्तारी हुई तो आप थे? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं था। मुझे लड़का फ़ोन किया, मामा ऐसी ऐसी कंडीशन है, ऐसी ऐसी बात है। तो मैं कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं थाने चलूँगा, ठीक है, तुम कुछ करना मत, ठीक है। तो इतने में वो अपना लाल जी जो हैं, उनके पिता, लड़की के पिता थाने में तहरीर देते हैं। उसके बाद तहरीर देते हैं, उसके बाद पुलिस आती है, इनको उठा के लेके जाती है पूरे फोर्स के साथ। अच्छा, हाँ, जैसे कोई बहुत बड़ा गुंडा हो। हाँ, तो हाँ, ऐसे तो हमको लगता नहीं जाते होंगे कहीं। और पुलिस फोर्स के साथ आते हैं, उनको लेके जाते हैं और उल्टी सी गालियाँ भी हमने पता किया कि गाली भी दिए, जासूसक शब्दों का प्रयोग भी किए और लेके गए वहाँ पे। फिर हम थाने पहुँचे हैं तो देखे तो फिर वहाँ पे बच्चा था। हम गए तो देखे बच्चा था वहीं पे। तो एचएसओ साहब ने कहा कि ठीक है। हम पूछे कि क्यों, आप किस जुर्म में लाए हैं? तो उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन मिला है, अभी जुर्म नहीं बताएं, वो एप्लीकेशन मिला, उसी के उस पर हम आए हैं। तो फिर कहें कि कल इनको हम छोड़ेंगे। फिर हम लोग रहे, दिन भर रहे। फिर उनको पानी दाना जो भी रहा, 9:30 बजे फिर खाना शाम को दिए लोग, ठीक है, उनके बड़े पापा। फिर बात भी कराएं ठीक से, अच्छे थे। फिर सुबह हम लोग पहुँचे वहाँ पे। फिर बच्चे को चाय पानी जो भी नाश्ता कराया गया। फिर दोपहर में वहीं पे मतलब वहाँ पे उनको खाना नहीं मिलता था, घर से ही खाना पीना जाता था? खाना दिया जाता था, वहाँ पे खाना नहीं मिलता था। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बताया कि हमके हमारे साथ मारपीट हो रही है मामा जी, या फिर जो है कि हमको नॉर्मल रखा हुआ है, कल परसों छोड़ देंगे, कैसा व्यवहार बताया? अभी उस दिन तो तक तो ठीक था, ठीक है। अभी 30 तारीख तो हम लोग फिर जाते हैं वहाँ पे, फिर सारी चीज़ें। फिर हमको कहते हैं कि फ़ोन करता है लड़का हमको, वही किसी कांस्टेबल के नंबर से, कि मामा आइए, कुछ बात है। तो हम पानी लेते हैं एक बोतल और लेके जाते हैं, तो देखते हैं वो एसएचओ के कैबिन में थे, बच्चा उसी में था। तो हम एक और कांस्टेबल थे कोई, तो हमने कहा कि बच्चा क्या, तो कहें कि अभी बात करें, हम आपसे बात करा देंगे। फिर बच्चा आया तो फिर कहा कि कुछ डरा सा हमारा सा लग रहा था, फिर हमें कुछ बोला नहीं। फिर पानी दिए उसको, समझाया कि देखो घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, जो भी प्रक्रिया चलेगी हम लोग कोर्ट से तुम्हें छुड़ाएंगे। फिर वह बैठा आराम से। फिर हम बाहर गए। फिर 9:30 बजे तक 30 तारीख को हम खाना दिए, इनके बड़े पापा ले जाके खाना वाना दिए, सारी चीज़ें खाना खिलाने से पहले हमको चेक कराते थे, गार्ड जो थे वो चेक कराते, खाना पहले आप लोग खा लीजिए कि कुछ हो ना जाए। तो इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? आप खाना चेक करवा रहे हैं कि इसमें कुछ हो ना, गार्जियन लेके आ रहा है, अब उसके बाद इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? आप गार्ड, तीन गार्ड वहाँ पे मौजूद थे, सीसी कैमरा भी है। फिर अगर बच्चा लैट्रिन के लिए जा रहा है, हथकड़ी भी उसके हाथ में लगी थी, बता रहे हैं बड़े पापा उनके, कि उस समय अगर जा रहा है वहाँ पे खोले होंगे, उसके दरवाजे के बाहर तो खड़े रहे होंगे, जाहिर सी बात है खड़ा होना चाहिए ना आपको, बच्चा अंदर क्या कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग चले आए
चले आए जब, तो फिर सुबह पता चला कि उन पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें नहीं पता चला। एक प्रधान है और भांजा फ़ोन किया कि मामा ऐसा ऐसा हो गया है यहीं के छोटा आपको फोन किया लोग? फ़ोन के नहीं, वो नहीं, प्रशासन से हमें नहीं पता चला, यहीं पे बच्चा फ़ोन किया हमको। अच्छा, ये जो जहाँ उन्होंने सुसाइड करी थी वो स्थल आपने देखा, घटना स्थल देखा, कितना दूरी पे था वो? कुछ नहीं, इतना बड़ा है बच्चा हमारा, इतना बड़ा है, ठीक है। ये जो है, जो खिड़की है इतनी बड़ी, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर खाली है। इधर साइड से एक दीवार है, वो भी इतना मतलब दागने लायक है, तो कहाँ लगाएगा? ये साइड में हैंगिंग करने भर के नहीं है कि उसमें हैंग करके और खुद लटका जा सके। खिड़की है बगल में, ठीक है। तो कितना बड़ा बच्चा भी तो इतना बड़ा है, कैसे किया अब वो लोग बताएंगे। क्या लगता है आपको कि जो ये आरोपी परिवार है जो जिसने कंप्लेन करी थी, ये लोगों ने प्रेशर दे करके आपके भांजे पूरा पूरा शक है। अभी अखिलेश यादव जी बातचीत की आपने, क्या बोले? किया मैं, हाँ ठीक है, बात किया मैं। आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? अभी अब वो लोग के हाथ में है, मतलब न्याय दें या न दें, मतलब बात तो किए हैं, बात किए अखिलेश जी। उसी की लड़की मैसेज भेजी थी, मतलब फ़ोन कर दी थी दूसरे लड़के को मोबाइल से, तो उसने थोड़ा भेजा इसके मोबाइल पर कि ये लड़की ऐसे ऐसे कर रही, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ सन्नी से एक बार। अच्छा, मतलब आपके बेटों को बिचौलिया बनाई किसी और से बात करने के लिए? नहीं, जैसे दूसरे उसकी दोस्त है, मेरे लड़का का दोस्त है, उसके मोबाइल पर फ़ोन की कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ, हाँ उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, एक बार उससे मुझसे। आपके बेटे से उनका अफेयर वगैरह था क्या, प्रेम प्रसंग का मामला? बाद मतलब पहले वो फ़ोन कैला, फिर वो फ़ोन, ये बाद में तरह फ़ोन सुन मतलब बात रहा थोड़ा। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो लड़की आपके बेटे को पसंद करती रही हो? हाँ, सुबह प्रधान को फ़ोन आया था, तो प्रधान आकर कहे हम लोग को, हाँ कि तुम्हारा बेटा सुसाइड कर लिया है। कि कुछ नहीं कहे, मतलब लफड़ा हो गया है थाने में। ये नहीं बताया कि आपका बेटा नहीं रहा? हाँ, नहीं बताया। तो आप लोग तो थाने में गए होंगे दौड़े दौड़े? हाँ, दौड़े। तो फिर वो आपके बेटे थे वहाँ पे कि चले गए थे आजमगढ़? आजमगढ़ रात में ही भेज दिए। ये घटना रात में ही हुई थी? रात में 12 बजे रात को मारकर उसको भेज दिए वहाँ आजमगढ़। और सुबह में आप लोगों को बताया? सुबह में बताए। ये तो पुलिस की बड़ी लापरवाही है भाई। पुलिस मतलब वही कहते हैं कि पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए होती है, हमारे साथ कुछ गलत ना हो, एक न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए रहती है, और पुलिस ऐसा काम कर रही है। पुलिस किया बाथरूम में फांसी लगाने जाएगा तो कोई साथ में जाता है कि वो मुजरिम उसी तरह जाता है, अकेले जाएगा? बाथरूम में तो अंदर ही अकेले ही जाएगा, बट बाहर गेट के बाहर खड़े रहते हैं। तो कुछ तो देखेगा, रस्सी लगाएगा तो यहाँ से निशान बनेगा। अब घुसू की रस्सी जब ऐसे तनेगा तो रस्सी घुस के यहाँ जाएगी ना। क्या पहने थे? लोवर पहने थे, उसमें शर्ट पहना था। कितनी बड़ी नाड़ा था? आपने तो कितना बड़ा, कमर में कितनी लाड़ा, धुलती रहती रही हूँ हमें। इतनी बड़ा होगा ना, और कितना होगा? इतनी गांठ इधर से दो, इधर से दो, फिर और दीवार है, वो लड़का मेरा बड़ा है, दीवार छोटी है, तो कैसे उसमें फांसी लगा लेगा? सूती में नाड़ा रहा, उतना वजन।